हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की उथल-पुथल देखने को मिल रही है, उससे सभी जगहों पर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी जी बातचीत के लिए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। धन्यवाद। जिस तरह से अभी आपने कहा कि कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है और आपने उन आरोपों को जो है कहीं ना कहीं किनारा किया है, तो क्या लगता है जिस तरह से अभी बयान आ रहे हैं, बीजेपी पर सारे आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कहा कि हमने आरोप को खारिज नहीं किया है, हमारा ये कहना है कि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो आज राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, कांग्रेस के अंदर की वो अपनी लड़ाई है, कांग्रेस के अंदर की अपनी सरकार और संगठन के अंदर की खींचतान है। क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 14 महीने से जब से सुक्खू सरकार बनी है, तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश अध्यक्षा, कांग्रेस के पूर्व के एक प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में विधायक रहे मंडी जिला से, और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री, जिन्होंने अपने आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं, जिन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि उनके परिवार की और उनकी जिस प्रकार से अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ है, वो सब ये दर्शाता है कि ये कांग्रेस के अंदर की अंतरकला है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इस अंतरकला से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमारा ये स्पष्ट मत है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक संकट आज उत्पन्न हुआ है, उसके लिए कांग्रेस ही दोषी है और कांग्रेस की अंतरकला ही जिम्मेवार है। धर्माणी जी, अगर बात करें तो एक मिशन लोटस की बात जो है, जब से चुनाव हुए थे तब से एक मिशन लोटस की बात चल रही थी कि हिमाचल में मिशन लोटस हो सकता है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद जो है इस पर जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आ रही है कि शायद बीजेपी अपना लोटस जो मिशन है उनका वो कर सकती है। तो क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं और ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के इस राजनीतिक संकट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस तरह के राजनीतिक संकट की आप बात कर रहे हैं और जो 6 बागी विधायक इस वक्त कांग्रेस से हुए हैं वो बीजेपी के पास हैं और बीजेपी के नेता जो है उनके साथ भी हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो क्या बीजेपी अभी उन 6 विधायकों की जिम्मेवारी लेने को तैयार है? क्या वो बीजेपी में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और कोई भी कार्यकर्ता उन 6 विधायकों के साथ नहीं है। वो अपनी मर्जी से उन्होंने वोट डाला है और अपनी मर्जी से वो जहाँ भी होंगे वो उनको मालूम होगा या कांग्रेस के नेताओं को मालूम होगा। क्योंकि आज एक खबर ये भी आई कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, उनसे बात उन्होंने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन 6 विधायकों के साथ ना कोई संपर्क है, ना कोई संबंध है। और एक बार मैं पुनः ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इस राजनीतिक संकट जो उत्पन्न हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा कांग्रेस की अंतरकला है। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजीव बिंदल जी ने भी ये बयान दिया है कि जो 6 बागी विधायक है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन जब हुए तो उन्होंने वोट बीजेपी को डाला है, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी है। तो राजीव बिंदल जी का बयान तो उस तरफ से ये आ रहा है। राजीव बिंदल जी ने जो बयान दिया मैंने उसको सुना नहीं है, देखा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। चलिए, खबरें अभी तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरें अभी तक के लिए शिमला से कैमरामैन अंकुर के साथ मैं वर्षा महंत।